अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकिस्त राह तु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। काबिल इज़्ज़त तकरीम इज़्ज़ते अर्श मकाम उलमाए ज़वील एहतराम मुबल्लिगीन इज़ाम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों दूरो दराज घर में रहकर सुनने वाले इफ़्फ़त माँ मुक़द्दस इस्लामी माँ बहने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस आय पाक के हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके सिलसिले में मुझे हक कहने आप तमामी हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। आइए कुछ मारूज़ात पेश करूँ, उससे कब हम अपने दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हम गरीबों के गम गुसार फ़कीरों के यावर शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शबे असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याह लामका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून आलिमे मा कान व मा यकून आबो गिले अंबिया जानू दिले असफिया मतलए हर सादत मक्तए हर सियादत खुलासाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाबे अहमद मुजतबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में जिस अंदाज से दुरूदो सलाम पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बावाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिसे जितनी जल्दी मदीने जाना है वो उतनी आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अलैका वसल्लम। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो भर, मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी कि अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आज हम और आप एक खुशी की तकरीब में, जैसे उर्फ़ आम में शादी कहते गए, निकाह के
निकाह की महफिल मुनक्किद होने से कब्ल रात में हम और आप जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर गए। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाएं और इस महफिल को हमारे लिए जरिए नजात बनाएं, दुल्हा दुल्हन के लिए मोहब्बत का जरिया बनाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, मुख्तसर लेकिन कुछ जामे बात आपकी खिदमत में पेश करके अपनी कब्र और आखिरत को संवारने की कोशिश करूं। दिल के कानों से बातों को सुनें और तन्हाई में जब जाएं तो इन पर गौर और फिक्र करें और अमल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, ये दौर पुरफितन गए। हर दिन हर सुबह एक नया फितना जन्म लेता गई, बल्कि बुराइयों का आलम यह है। कल तक हम सुनते थे कि बुराइयां बाजारों में नजर आती गई, कल तक हम सुनते थे बुराइयां मार्केटों के अंदर नजर आती गई, लेकिन अब की पोजीशन ये है कि बुराइयां सिर्फ बाजारों मार्केटों तक महदूद नहीं रही, बल्कि हमारे शबिस्तानों के अंदर बुराइयां दाखिल हो गई, हमारे घरों के अंदर बुराइयां दाखिल हो गई। हम में का हर कोई इंसान बखूबी जानता गई कि नत नए फितने हैं, कितनी बुराइयां हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम होने से लेकर फिर सुबह होने तक इंसान नत नई बुराइयों को देखता गई, नत नए गुनाहों को देखता गई, नत नई बीमारियों को सुनता गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, जैसे जैसे दौर तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन माशरे के अंदर फैल रहा है, वैसे वैसे माज़अल्लाह नत नए गुनाह हमारे माशरे के अंदर, हमारे इलाके के अंदर नजर आ रहे हैं। और लोग उन गुनाहों को गुनाह तस्वुर नहीं करते, बल्कि उन गुनाह को फैशनों का नाम दे दिया गया। मॉडर्न याफ्ता दौर के अंदर इंसान उन सारे गुनाहों को अल्लाह अकबर फैशन समझता है, अपनी इज्जत का ताज समझता है, अपनी शोहरत का जरिया समझता है, और अपने इलाके के अंदर, अपने घरों के आंगन के अंदर बखुशी उन गुनाहों पर अमल करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, कितने गुनाहों का जिक्र करें। अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है, इंसान अपने कदम को गुनाहों से रोक लेता है, लेकिन जैसे अल्लाह बंदे को खुशियां अता करता है, जैसे अल्लाह बंदे को अल्लाह अकबर नेमतें अता करता है, बंदा माल और दौलत के नशे में धुंध होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाफरमानियों पर उतर आता है। जिसकी एक कड़ी मुस्लिम माशरे के अंदर बढ़ती हुई शादियां गई, और शादियों के अंदर बढ़ते हुए अखराजात गई, शादियों के अंदर बढ़ती हुई बुराइयां गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, कल तक वो दौर था कि चलते फिरते निकाह रिश्ते तय होते और जल्द निकाह होता, पता भी नहीं चलता कि घर के अंदर कब निकाह की तकरीब सजाई गई, और आनन फानन के अंदर जल्दबाजी के अंदर निकाह हो जाता, रिश्ते तय हो जाते। लेकिन आज एक बेटी के बाप को अगर अपनी बेटी का निकाह करना होता है तो पहले रिश्तों की तलाश की जाती है। ना जाने कितने रिश्ते उसके घर से वापस चाय और नाश्ता करके चले जाते हैं। उसके बाद अगर कहीं से रिश्ता मिलता है, उस बाप की रातों का हाल ये है कि उसे फिक्र होती है कि अपनी बेटी के लिए जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा, अपनी बेटी के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूंगा, शादी में आने वालों के लिए मेहमान नवाजी कैसे करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, एक बाप को अपनी बेटी का निकाह करना होता है, इस दौर के अंदर बहुत फिक्र होती है। जब तक एक बाप के पास 5 से 6 लाख रुपए नहीं होते, तब तक बाप शादी के लिए कदम नहीं उठाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, इसलिए कि हमने निकाह और शादी को बहुत ज्यादा महंगा बना दिया। हम समझते हैं जब तक घर के आंगन में पिंडाल न लगे उसे शादी नहीं कहा जाता, जब तक के रात देर तक हल्दी न खेले उसे शादी नहीं कहा जाता, जब तक के औरों के लिए नाश्तों का खानों का इंतजाम न करें उसे शादी नहीं कहा जाता, औरों के लिए माज़अल्लाह शराब का जुओं का इंतजाम न करें तब तक लगता नहीं कि घर के आंगन में शादी हो रही है। बल्कि आगे बढ़कर एक बात कह दूं, बहुत माफी के साथ, मेरी बात को बुरा न मानना, लेकिन इस पर गौर और फिक्र करना। माँ कहती है मेरे लाल की शादी है, मैं तो
अपने अरमानों को निकालूंगी। बहन कहती है भाई की शादी गई, अपने अरमान में सारे निकालूंगी। हत्ता के घर की हर खातून का यह हाल होता गई, शादी में अरमान निकालने की तकमील होती गई, अरमान निकाले जाते गए, लेकिन अल्लाह रसूल की रजा खुशनुदी नाराजगी को देखा नहीं जाता कि इन अरमानों के पीछे कितना रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंच रही गई, कितना सुन्नतों का कत्ले आम हो रहा गई, कितनी बेहयाइयां हो रही गई। मुझे माफ करना, शादी के मंडप के अंदर, शादी के पिंडाल के अंदर इल्ला माशाअल्लाह कुछ बच्चे होते गए, लेकिन अक्सरियत ये गई हर इंसान की निगाह गुनाह की तरफ उठती गई, कदम गुनाह की तरफ उठते गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, हम सब भूल जाते गए, हम ये समझते गए मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी शादी, मेरे आंगन में पिंडाल। अब हमें रोकने वाला कौन है, हमें बोलने वाला कौन है? क्या कोई हम पर निगहबान भी है? क्या कोई हमें देख भी रहा है? अल्लाह अकबर। कोई देखे ना देखे, दोस्त की निगाह से छुप जाओगे, बाप की निगाह से बच जाओगे, घर वालों की निगाह से छुप जाओगे। लेकिन देखो कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह बंदों पर निगहबान है। अल्लाह हर आन अपने बंदों को देख रहा है, तुम्हारी रातों में वो तुम्हारी रातों की तन्हाइयों को भी देखता है, वो तुम्हारे दिन के गुनाहों को भी देखता है, वो तुम्हारे छुपे हाथ की नेकियों को भी देखता है। तुम सरेआम जो काम करते हो अल्लाह उस पर भी गवाह है, शाहिद है, वो उसे भी देख रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, जब से ये तसव्वुर हमने अपने कल्ब और ज़हन से निकाल दिया, अल्लाह हमें देख रहा है, देखने का तसव्वुर जब से मिटा गए, हम नत नए गुनाहों के शिकार हो गए। हमें यह गुमान भी नहीं होता कि इस गुनाह पर हमारी पकड़ भी होनी है, इस गुनाह पर हमें हिसाब भी देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, मुस्कुरा कर गुनाह करते हो, गुनाह करने के बाद खुशी का इजहार करते हो, गुनाह करने के बाद उसका चर्चा करते हो, गुनाह करने के बाद अपने दोस्तों को आगाह करते हो। याद रखो ये ऐसे गुनाहे अजीम गए कि अल्लाह क़यामत के मैदान में इनके बारे में जरूर सवाल करेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर उसने बख्श दिया तो वो उसकी रहमत गए, और अगर उसने पकड़ की तो फिर उसका अदल है, इंसाफ है। इंसान के गुनाह ऐसे गए, अभी हम जिक्र करेंगे गुनाहों की नौसत क्या होती है और उस पर सजाएं कैसी मिलती गई। हम समझते गए ये नाच गाना करना ये फैशन गए, और लोगों ने इससे फैशन का नाम दे दिया। बल्कि अब शराब भी पी जाती है तो उसे भी फैशन का नाम दिया जाता है। गुनाह नहीं तसव्वुर करते, इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा मंडप पिंडाल हो जिसमें उबाश नौजवान शादी के मौके पर गुनाहों की तकरीब न सजाते हो, गुनाहों की महफिल न सजाते हो। कल तक नौजवान घर के आंगन में नाचते थे, लेकिन इस दौर ने यह मंजर हमें दिखाया अब जवान महफूज न रहे, बल्कि घर की औरतें भी अब पिंडालों में नाच रही हैं, घर की औरतें भी बारात में शामिल होती गईं, पीछे पीछे डीजे बजते गए, आगे आगे घर की बच्चियां, जवान बच्चियां नाचती हुई चलती गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, जिस रसूल ने हमारे लिए इतनी तकलीफों को बर्दाश्त किया और अल्लाह का पैगाम और दीन हम तक पहुंचाया, कितनी तकलीफ हुजूर ने बर्दाश्त की। अल्लाह अकबर। शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक रसूलुल्लाह को और आपके जानिसानों को कैद कर दिया गया, आप पर पानी और खाना बंद कर दिया गया, सोशल बाइकाट किया गया, रिश्तेदारियां तोड़ दी गई, लेन देन रोक दिया गया, हत्ता कि कोई अनाज नहीं देता, कलाम नहीं करता, बातचीत नहीं करता। अल्लाह अकबर। अबू तालिब के इस मैदान के अंदर 3 साल रसूलुल्लाह ने अपने अहले बैत और अपने सहाबा के साथ जिंदगी गुजारी। सीरत पाक में आता है वो दिन इतने कठिन थे, इतने कठिन थे कि अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतने कठिन दिन थे कि जब भूख लगती थी तो मेरे सहाबा गर्म पानी के अंदर चमड़ों को डुबा डुबा कर उन चमड़ों का पानी पिया करते
करते थे, इतनी शदीद भूख होती थी कि अल्लाह अकबर चारा पानी खाया करते थे, पानी नोश किया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर बासी रोटी का टुकड़ा मिल जाता उनके लिए वो खुशी का दिन होता था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों 3 साल तक खुले आसमान के नीचे तपते सहरा के अंदर इस घाटी शाब अबी तालिब के अंदर रसूलुल्लाह ने तकलीफों को बर्दाश्त किया, लेकिन दीन की दावत को कभी रोका नहीं, पैगाम हक को कभी मनसूख नहीं किया, बल्कि लोगों तक पहुंचाते रहे, दीन की दावत देते रहे ताकि उम्मत तक फलाह का पैगाम पहुंचे, उम्मत तक नेकी की दावत पहुंचे। लेकिन आज हम खुश व खुर्रम होकर पेट भर कर खाना खाकर अच्छी और मीठी नींदें लेकर अल्लाह अकबर एयर कंडीशन रूम के अंदर रहकर हम अल्लाह रसूल की नाफरमानियां कर रहे हैं। आओ प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कितनी तकलीफों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा गए, ये निकाह की मोहब्बतें हम तक पहुंची गई, ये नमाज और सुन्नतों की अजीम दौलत हम तक पहुंची गई। कितनी तकलीफों के बाद हम समझते हैं कि अल्लाह अकबर बाआसानी, जैसे हमारे दादा मुसलमान थे, हमारे बाप मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं, हमारी नस्ल मुसलमान हो गई, ऐसी आसानी से दीन आ गया? नहीं नहीं, बहुत तकलीफें, बहुत कठिन राह है दीन की। अल्लाह अकबर, किसी ने क्या खूब कहा था कि बहुत आसान है किसी काफिर का मुसलमान होना और बहुत मुश्किल है किसी मुसलमान का मुसलमान होना। बहुत मुश्किल है किसी मुसलमान का मुसलमान होना। आसान ये है कि कोई काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, लेकिन मुसलमान के लिए मुसलमान बनना बहुत मुश्किल गए। इसलिए कि इस राह के अंदर ये राह गुजर गए, इसमें फूलों का तसव्वुर नहीं, यहाँ कांटे ही कांटे गए, यहाँ पर मुसीबत ही मुसीबत गई, तकलीफ ही तकलीफ गए। ये राह बहुत कठिन गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, हम मुसलमान, बाबा मुसलमान, दादा मुसलमान, उनके वालिद कई पुश्तों तक देखे उठाकर सब मुसलमान नजर आते गए। इसलिए हमें दीन की इतनी अहमियत नहीं। जरा सोचे तो सही, जिन लोगों ने अल्लाह अकबर इस दीन की दावत को कबूल किया, वो मक्का की तारीख है, जिन पर मक्का की जमीन तंग कर दी गई, जिनके लिए अनाज और गल्ले रोक दिए गए, जिनके हाथों से अल्लाह अकबर मशकीज़े छीन कर फेंक दिए गए, जिन्हें कई कई दिनों तक भूखा रखा गया, जिन्हें कैदी बनाकर जेलों में डाल दिया गया, जिनकी सूरत हाल ये थी कि अल्लाह अकबर कई कई लोग होते और उनके पास चंद खजूरें होती। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला कहते गए, हम पर ऐसे मुसीबत के दिन भी गुजरे गए कि जब हमें भूख लगती थी, हम अपनी झोली में से एक खजूर निकालते थे और 10-10 लोग उस खजूर को चूस कर वापस अपने झोले के अंदर रख लेते थे। इस सूरत के अंदर हमने कई दिन फाके कर करके गुजारे गए। हजरत जाफर इब्ने तैयार कहते गए, मेरे पास एक मशकीज़ा पानी का था और साथ में 17 लोग थे। जब हम लोग मक्का छोड़कर हबशा की तरफ सफर कर रहे थे, एक मशकीज़ा पानी और कई दिन का सफर गए। कहते जब किसी के मुंह को मशकीज़ा का मुंह लगता था तो हमें मार कर उसके मुंह से मशकीज़ा का मुंह छुड़ाना पड़ता था। एक मशकीज़े पानी के अंदर 17 लोग अपनी प्यास को बुझाते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुर्बत के दिन, मुसीबत के दिन इतने थे। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला, ये गुलामों में इस्लाम लाने वाले पहली जात सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला के अव्वलीन मुसलमानों में से गए। अव्वल सब में खड़े होते गए, कलमा पढ़ने वालों में पहले नजर आते गए। अल्लाह अकबर। जनाब उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला का दौरे पाक है। हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब से मुलाकात के लिए सैयदना बिलाल हबशी मुल्क के शाम से तशरीफ लाते गए। जब तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल हबशी को देखकर अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब अपने तख्त से
अपनी कुर्सी खिलाफत से उठ जाते हैं और उसके बाद बड़े अदब से कहते हैं, अहलन व सालन या सैयदी, अहलन व सालन या सैयदी, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे बिलाल, मरहबा मरहबा, तशरीफ लाए तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। देखें, जब बंदा इस्लाम पर अमल करता है, जब बंदा सच्चा आशिक रसूल बनता है, जब बंदा हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है, तो फिर वक्त के ताजदार भी उन्हें गुलाम नहीं कहते बल्कि अपना सरदार कहते हैं, अपना सैयद कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, एक मर्तबा उमर इब्ने खत्ताब दौरे रिसालत माप के अंदर मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। अचानक सामने बिलाल हबशी आ गई और किसी बात पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब नाराज हो गए, बिलाल से नाराज हुए। और इस मंजर को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि हजरत उमर, क्योंकि जलाली साहबी थे, जलाल का हाल ये होता था, थोड़ी सी बात पर गुस्सा आता और फिर तलवार मियान से बाहर निकल जाती और आनन फानन में फैसले हो जाते। उमर का जलाल, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का जलाल मशहूर है। अरे इंसान तो इंसान है। उमर के जलाल की कैफियत ये थी कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते थे उस रास्ते पे शैतान भी आने के लिए डरता था। ये उमर इब्ने खत्ताब है। किसी बात पर ऊंची आवाज हुई और बिलाल के लिए चंद जुमले निकल गए। अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया। उसके बाद जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते। तवज्जो फरमाएं, इश्क बंदों को क्या मकाम और मर्तबे अता करता है। मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। इश्क बंदों को क्या मकाम और मर्तबे अता करता है, या खाली दिल लेकर हम इश्क के दावे करते गए। सिर्फ दावे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर उसके अमल नजर नहीं आते। ये अमल करने वाले सहाबा गए जो जुबान से नहीं अपने अमल से भी इश्क का इजहार करते गए। बिलाल हबशी की बात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। या रसूलल्लाह, उमर ने चंद जुमले तेजी के साथ बिलाल के लिए कह दिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खड़े हो गए। कुछ देर गुजरी थी, हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी तशरीफ लाए। जैसे उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से अपने चेहरे को फेर लिया। क्या फेरना था, इसलिए कि साहबा जानते थे हमारी अकीदत का मरकज हमारा नबी है, मोहब्बतों का मीनार हमारा नबी है। नबी राजी है तो अल्लाह राजी है, नबी नाराज हो जाए तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। इबादतें मकबूल उस वक्त होंगी जब रसूलुल्लाह राजी होंगे। अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल उस वक्त होंगे जब रसूलुल्लाह राजी होंगे। अगर रसूल नाराज हो जाए तो ये अमाल धरे के धरे रह जाए। उमर इब्ने खत्ताब ने इतना देखा कि मेरे नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। उमर घुटनों के बल जमीन पर आ गए, अपने हाथों को जोड़ते अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अपनी निगाहें मुझसे न फेरें। आका, ये निगाह फिरती है, मेरी जिंदगियों के अंदर एक हलचल सी हो जाती है। आका, निगाहें न फेरें, वजह बताए महबूबा, नाराज क्यों है? आका, नाराज क्यों है, वजह बताए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ उमर, क्या तुमने मेरे बिलाल से तेजी के साथ जुमले न कहे? क्या तुमने बिलाल से ऊंची आवाज में बात न की? जानते हो उमर, तुम तो बहुत बाद में इस्लाम लाते हो, लेकिन मेरा बिलाल वो है, जब उसने मेरा कलमा पढ़ा तो मेरे बिलाल को जमीन पर, तपती हुई जमीन पर बरहाना लेटा दिया गया, हत्ता के नीचे आग सुलगाई गई और बिलाल को उनके जिस्म को, बिलाल को उस तपती हुई आग पर डाल दिया गया। आग के शोले भड़कते थे, बिलाल के जिस्म की चर्बी पिघलती थी। इतनी पिघली कि उसने मक्का की आग को सर्द कर दिया। उमर, ये मेरा बिलाल है, इसे सरेआम बाजार में खड़े करके सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से बिलाल को कोड़े मारे जाते। इतना मारा जाता जब तक बिलाल बेहोश ना हो जाते तो बिलाल को छोड़ा ना जाता। कभी कभी दिन ऐसा निकलता, ऐ उमर, मेरे बिलाल के गले में एक फंदा डाला जाता और रस्सी का सिरा वो 22 नौजवानों के हाथों में दे दिया जाता और वो नौजवान मन चले बच्चे, वो लड़के मेरे बिलाल को सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से, कलमा पढ़ने की वजह से मक्के की गलियों में घसीटते, हत्ता कि बिलाल के जिस्म पर मक्के के नोकीले पत्थर लग
लगते और आपके जिस्मों से खून जारी होता और बिलाल हबशी उसकी ताब न लाते, बेहोश हो कर जमीन पर गिर जाते। ऐ उमर, बिलाल के बारे में कहते हो, ये मेरा बिलाल है जिसके सीने पर मक्के के बड़े बड़े पत्थर रखे गए, इसके जिस्म को दागदार किया गया, इसके जिस्म पर कोड़े लगाए गए। और अगर आज तुम्हें कुछ शोहरत और अजमत मिली है तो मेरे बिलाल के साथ ऐसा करते हो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब घुटनों के बल गए, आंखों से आंसू रवा गए, अर्ज करते, महबूबा बिलाल की वजह से नाराज है ना, आओ मैं बिलाल से माफी मांगू ताकि मेरे रसूल भी मुझसे रहा। ये इश्क का मकाम है, ये इश्क की बुलंदियां गए। उमर ने अरीजा पेश किया, बिलाल ने सीने से लगाया, मेरे रसूल भी राजी हुए। जब हुजूर के विसाल के बाद मदीने से साहबा, बहुत सारे साहबा हिजरत करके चले गए, जिसमें से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुल्क शाम गए, वहीं वफात पाई। पलटकर उमर इब्ने खत्ताब से मिलने के लिए तशरीफ लाते गए। तवज्जो चाहता हूं, इश्क करना इतना आसान नहीं, मोहब्बत के दावे करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम अहले सुन्नत समझते गए। हमारी आसानियों का हाल ये है, हम तो नाजिम के 2 जुमले पर जन्नत को खरीद लेते गए और अपने आप को जन्नती साबित कर देते गए। हमारे मोहब्बत इतनी आसान मोहब्बत हम समझते गए, हमसे बड़ा इस मजमे में कोई दूसरा जन्नती नहीं गए, सबसे बड़े जन्नती हम गए। कहते गए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम कहते हम रसूलुल्लाह के। अल्लाह अकबर। पहला मिसरा बहुत दुरुस्त है सैयदी आला हजरत का, दूसरा मिसरा भी दुरुस्त है, इसलिए कि आला हजरत का हक है जो वही जुमले कहते गए, ये अल्फाज कहते गए, मिसरे कहते गए, नात कहते गए, ये सिर्फ उन्हीं का हक है जो वो कहते गए, जो कहते सच कहते गए। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत भी रसूलुल्लाह की गई और आला हजरत भी रसूलुल्लाह के गए। लेकिन अगर हम अपने आप को इस हम में शामिल करना चाहें तो जरा आला हजरत की जिंदगी उठाकर देखें, मुफ्ती आजम इनकी जिंदगी उठाकर देखें, अल्लामा हसन रजा की जिंदगी उठाकर देखें, हुजूर बदरुत तरीका ताजुश शरीयत की जिंदगी उठाकर देखें, अल्लाह वालों की जिंदगी उठाकर देखें। इसलिए कि उनका हक है, वो ये कहते हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हम ये कहते हैं हम रसूलुल्लाह के, तो जरा अपनी जिंदगी को उठाकर देखें, क्या वाकई हम रसूलुल्लाह के गए? फज्र के वक्त अपने बिस्तर पर सोते पड़े रह गए, फज्र की नमाजें बिस्तरों में कज़ा करें और फिर ये कहे हम रसूलुल्लाह के। सुबह सवेरे सवेरे नाई की दुकान के बैठकर अपने हाथों से दाढ़ियों को मुंडाकर गटरों के हवाले करें और हम कहें हम रसूलुल्लाह के। अपने नबी की सुन्नतों का कत्लेआम करें, खड़े खड़े खाना हम खाएं, खड़े खड़े पानी हम पिए, बेदाढ़ी जिंदगी हम गुजारें। हाल ये है इतनी खिलाफ वर्जी कि हमें भूले से भी अपने नबी का ख्याल नहीं आता। लेकिन जब मजमे में बैठते गए, दोनों हाथ उठाकर कहते गए हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे नादानो, ये हम कहने के लिए बहुत बड़े पापड़ बेले जाते गए, बड़ी तकलीफों से गुजारा जाता गए, इम्तिहानात की मंजिलों से बंदे को गुजारा जाता गए। जब जाकर उसकी जुबान में ये ताकत आती गई, वो कहते हम रसूलुल्लाह के। ये हम है क्या? जब कोई बंदा कहता गए हम रसूलुल्लाह के, उसके लिए बिलाल की जैसी जिंदगी होती गई, साथ और सईद की जिंदगी होती गई। अल्लाह अकबर। अगर हम कहना गए कि हम रसूलुल्लाह के, तो हम कहने के लिए करबला का मैदान कायम होता गया। तब वो कहते हम रसूलुल्लाह के। तपती जमीन पर 3 दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त कहकर वो कहते गए हम रसूलुल्लाह के। अपने ही निगाहों के सामने अपने जवानों के लाशें उठाते गए, तब जाकर जबान में ताकत पैदा होती, कहते हम रसूलुल्लाह के। हमारा हाल क्या है? ना हमारी शादियां इस्लामी तर्ज पर गए, ना हमारी जिंदगी इस्लामी तर्ज पर गई, ना हमारी सुबह ना हमारी शाम। लेकिन हमारी जुर्रत का आलम यह है कि हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के।
जन्नत रसूल इतना आसान नहीं गए। ये हम कहने के लिए हजरत खब्बाब के जिस्म पर लोहे के गर्म गर्म लोहे के दाग दिए गए, किसी को आरी से बीच में से चीर दिया गया, किसी का हाल यही है अल्लाह अकबर, कई कई दिन तक भूख और प्यास को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। सहाबा कहते थे हमारी जिंदगी शुरू की ये थी कि जब हम अपने तन पर कपड़ा रखते तो हमारे लिए सिर्फ तैबन होता, ऊपर की चादर हमें मयस्सर नहीं होती। हत्ता कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो कफनाने के लिए कफन भी मयस्सर नहीं होता। ये जब हम का दावा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे के सामने करते गए, कहते गए हम रसूलुल्लाह के कलमा पढ़कर मुसलमान हुए तो हमजा को कैसी तकलीफों से गुजारा गया। सैयदुश शोदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हाजिर गए, कदम ब कदम आगे बढ़ाकर आगे बढ़ते जाते गए और दीन को अल्लाह अकबर दीन को हरा भरा करते हुए नजर आते गए। क्या समझते आप इतना आसान गए इस दीन पर अमल करना? सैयदना मेरे हमजा जब बद्र के मैदान से पलटे थे तो मक्का की जमीन पर काफिरों ने वाहवेला मचाया और उसके बाद हिंदा व अबू सुफियान ने यह कहा था जब तक अमीर हमजा को शहीद ना कर दें हम सुकून से ना बैठेंगे। एक हबशी को तैयार किया जाता गई और जंगे ओहद के मैदान में सैयदना अमीर हमजा के सीने पर हबशी का नेजा लगता गई। अमीर हमजा उसकी ताब न लाते गए, वो अल्लाह का शेर जमीन पर आता गई। जब जंग का गुबार छटता गई किस कैफियत में अमीर हमजा को पाया गया? अल्लाह अकबर, एक तेजदार हथियार से सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान काटे गए, आपकी नाकें काटी गई, आपके होंठ काटे गए, आपकी उंगलियों को काटा गया, हत्ता कि उससे आपके सीने को चीरा जाता है। हिंदा ने सीने को चीर कर अमीर हमजा का कलेजा बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी हाल बेहाल के अंदर अमीर हमजा के लाशे को जमीन पर छोड़कर ये कुफार चले जाते हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, हाय हाय वो नबी के चचा हुजूर अलैहिस्सलाम जिनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, जैसे अपने चचा के चेहरे पर मेरे आका की निगाह पड़ती गई, दिले गमगीन को ये नक्शा बर्दाश्त ना होता गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम जार जार रोते गए, कहते हमजा तेरे साथ ये क्या हुआ? हमजा तेरे साथ ये क्या हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर का एक हिस्सा मेरे हमजा के चेहरे पे डाल दिया। हजरत सफिया जो हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफी है, अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी अल्लाह अकबर ओहद के मैदान की तरफ आती गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नारे तकबीर नारे रिसालत, हमारे उलमा तशरीफ लाते हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत सफिया ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा पेश किया, आका इजाजत दे मैं अपने भाई हमजा की चेहरे की जियारत करूं। चूंकि भाई से बहन का रिश्ता माँ के बाद बड़ी मोहब्बत वाला होता है। बहन अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करती गई। अल मुख्तसर आका ने इजाजत न दी तो हजरत सफिया ने कहा मेरे पास 2 चादरें मौजूद गई, या रसूलल्लाह अगर आप चाहें तो ये 2 चादरें मेरे भाई हमजा के कफन के लिए अता कर दे। अल्लाह के नबी सलाम ने कबूल किया। तवज्जो चाहता हूँ, इतना आसान नहीं मुसलमान बनना, इतना आसान नहीं इश्क का दम भरना। अमीर हमजा के लाशे के करीब जब अल्लाह के नबी सलाम चादर लेकर पहुंचे तो देखा जहां अमीर हमजा लेटे हुए हैं वहीं पर एक सहाबी की लाश है जिनका नाम हजरत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के पैरों के करीब मौजूद गए। इब्ने उमैर वहां मौजूद गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, फरमाया क्या ये इब्ने उमैर है? कहा हाँ ये इब्ने उमैर है। कहा कौन? जानते हैं ये कौन है? ये मक्का के सबसे बड़े रईस बाप की एक लौती औलाद है। सबसे बड़े रईस बाप की एक लौती औलाद। जब बाप का इंतकाल हुआ तो मां ने नाजों के साथ इब्ने उमैर को पाला, परवरिश की, और जब इनकी परवरिश की तो ऐसा ख्याल किया कि मक्के की सबसे कीमती खुशबू
इब्ने उमैर को दी जाती और वो अपने जिस्म पर उसे लगाते। फरमाया गया ये अमीर होने की अलामत थी मक्का की जमीन पर कि जिसके जिस्म जितने महकते वो उतना बड़ा अमीर माना जाता था। आज के इस दौर के अमीर होने की अलामत ये गई कि जिसके घर के आंगन में जितनी महंगी गाड़ी खड़ी होंगी लोग उसे उतना बड़ा मालदार अमीर समझते गए। लेकिन उस दौर की ये निशानी थी जो जितनी कीमती खुशबू इस्तेमाल करता लोग उसे उतना बड़ा अमीर तसव्वुर करते। इब्ने उमैर मौजूद गए, आपकी वालिदा मक्का की सबसे कीमती खुशबू आपको देती, हत्ता कि आपको लिबास भी देती तो रेशमी लिबास देती। आप जैसा कोई दूसरा उस दौर में लिबास नहीं पहनता था, आप जैसी कोई दूसरी खुशबू कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करता था। इब्ने उमैर जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता, वो गलियां, वो राहें इब्ने उमैर के मैं अल्लाह अकबर खुशबू से महक जाया करती थी। लोग गुमान करते थे यहां से इब्ने उमैर गुजरे गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब आपने कलमा पढ़ा तो आपकी वालिदा ने लिबास भी ले लिया, आपसे खुशबू भी ले ली और अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब तक तू रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ेगा न मैं तुझे खुशबू दूंगी, न लिबास दूंगी, न अपना छत दूंगी, जा मेरे घर से निकल जा। लेकिन उनको सच्ची हुजूर से मोहब्बत थी, वो सच्चे पक्के आशिक रसूल थे, हर चीज को नबी के नाम पे कुर्बान करते थे लेकिन रसूल की मोहब्बत को गले लगाते थे। कभी इश्क के मामले में किसी और चीज से सौदा नहीं करते थे। इब्ने उमैर ने सब छोड़कर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में जब आए तो मेरे आका अलैहि सलाम ने मदीने की तरफ अगर सबसे पहले किसी मुबल्लिग को रवाना किया, दावत दीन के लिए किसी का इंतखाब किया तो वह हज़रत इब्ने उमैर थे। ये सबसे पहले मदीने हिजरत करके आए और मुबल्लिग इस्लाम बन कर आए, लोगों को दीन की दावत देते रहे, दीन सिखाते रहे, कुरान सिखाते रहे। लेकिन जब जंगे ओहद कायम हुई तो यही इब्ने उमैर है कि इनका लाशा हजरत अमीर हमजा के पैरों के करीब मौजूद गए, हुजूर के हाथों में चादर गए। मेरे नबी रुक गए, फरमाया मेरे साहबा हमजा के करीब कौन गए? कहा या रसूलल्लाह ये इब्ने उमैर मौजूद गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका लिबास तो देखो, खून में तरबतर गए, इसके दाढ़ी पर गर्दो गुबार लगी गए, इसकी जुल्फे बिखरी हैं, इसके जिस्म पर अब तो कोई ऐसी चादर नहीं जो ढांप दिया जाए। हाय ये मक्का का वो जवान था जो रेशमी लिबास पहनता था, लेकिन मेरी मोहब्बत में अल्लाह के दीन के खातिर ये कैसे जमीन पर आकर पड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी फूफी सफिया अगर तू इजाजत दे तो तेरे इन दो चादरों में से एक चादर में अपने प्यारे, मैं अपने मुहिब, मुझसे मोहब्बत करने वाले इब्ने उमैर को भी दे दूं, क्या तू इजाजत देती है? आपने बखुशी इजाजत दी और कहा जरूर या रसूल अल्लाह, आप मालिको मुख्तार गए, आप इब्ने उमैर को भी वो चादर अता कर दें। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। जिस अजीम शख्सियत का हमें बेताबी के साथ इंतजार था और चूंकि इस महफिल के दूल्हा भी यही है, हालांकि जो हकीकी दूल्हा है वो कल बनने वाले हैं, लेकिन इस महफिल के आज के दूल्हा आली जनाब बुलबुल बाग़ मदीना कारी कुरान हज़रत मौलाना सुल्तान रज़ा साहब किबला हैं जो हमारे गुजरात बरोडा से तशरीफ़ लाते हैं और ये हमारे सीनियर साथियों में से हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं, बल्कि खिदमात का दायरा बहुत वसी है। गुजरात की सरजमीन पर सिर्फ शहर ही नहीं, सिर्फ सूरत अहमदाबाद ही नहीं, बड़े बड़े शहर नहीं, बल्कि छोटी छोटी ढानियों के अंदर, देहात गांव के अंदर पहुंचकर आपने लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा को रोशन किया गया। ये इनका अपना हिस्सा है। अल्लाह जिससे चाहे अपने दीन की खिदमत ले लें। वो जब किसी का इंतखाब करता है तो उसकी मशीयत यही चाहती है, उसकी रजा यही होती है कि बंदे को जब दीन का दर्द दूं तो दीन के दर्द के साथ साथ उन्हें जन्नत के मुज़दे भी अता करूं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और वक्त पर इंशाल्लाह हम इसका इख्तिताम करेंगे। यहाँ पे रुक कर अर्ज करना चाहता हूँ, कल तक हमने देखा है कि हम अपने दौर की बात करें, हालांकि हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं है, मुंह मियाँ मिट्ठू है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमने इनके दौर में देखा है कि
जिस मस्जिद में या जिस इलाके में आप जाते हैं तो आपके बयान और नातों की वजह से नौजवानों के अंदर एक फिक्र पैदा होती और फिर दूसरे दिन ही से लोग अपने सरों पे अमामा शरीफ बांधते हैं, सुन्नतों का अज़्म करते हैं और तहरीक के मुबल्लिग बनते हैं। हमने उस दौर में सूरत की सरजमीन पर 100 से ज्यादा तादाद में मुबल्लिगीन को देखा है, अभी भी है मेरी निगाहों के सामने। और यहाँ स्टेज पर भी मौलाना आरिफ साहब किबला, ये हमारे मुशफिक मेहरबान आलिम दीन है, हम बचपन ही से हज़रत को जानते हैं और खूब इन्होंने खिदमतें पेश की है। और मौलाना साहब मेरे उल्टे हाथ पर पीछे मौजूद हैं कि जब हमारा काफिला किसी इलाके में पहुंचता था तो ऐसा लगता था जैसे आज ईद का दिन है, इतने अमामे वाले नजर आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब इनकी मेहनतों का नतीजा है जो इस तरह से इखलास के साथ दावत-उद-दीन की खिदमत करते हैं, दावत-दीन का पैगाम पहुंचाते हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। फिर अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि सुनने के आदी बने, बल्कि उठने के बाद जब सुबह सवेरा हो और जब सूरज तुलू हो तो हमारी ज़िंदगी का इनकलाब आफरीन सूरज हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर तुलू होने वाला वो सूरज सुन्नतों की बहारें लेकर आए, नमाजियों के अंदर इजाफे का जरिया बनकर आए। ऐसे अज़्म के साथ यहाँ से उठे आप और फिक्र अपने अंदर पैदा करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत तकलीफ़ों के बाद ये दीन हम तक पहुँचा गए। सहाबा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की गई, अल्लाह वालों ने बड़े ज़ख्म सहे गए। अल्लाह अकबर, उलमाए हक ने इस दीन को हम तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फूफी ने जब कहा या रसूल अल्लाह, आप मालिक व मुख्तार हैं, आप जो चाहें वो करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन 2 चादरों में से एक चादर इब्ने उमैर को अता करते गए, उनके कफन के लिए देते गए और उसके बाद दूसरी चादर अमीर हमजा के जिस्म पर डाल दी जाती है। आपका जिस्म कद्दो कामत बहुत ऊंचा था, जब चादर जिस्म पर आई तो अल्लाह अकबर, आपका चेहरा छुपाते तो आपके पैर नजर आते और जब पैरों पर चादर खींचते तो आपका चेहरा खुल जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह बताएं अब क्या करें, इनका चेहरा खुला रखें या इनके पैर खुला कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अमीर हमजा के चेहरे पे चादर डाल दो और उनके पैरों पर मदीने की घास रख दो और इसी हाल में इन्हें कब्र के अंदर दफन कर दो। दोनों सहाबा को एक साथ उस ओहद के मैदान में दोनों को एक साथ कब्र के अंदर रखा गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गसीलुल मलाइका भी कब्र, उनकी भी कब्र वहीं पर मौजूद है और भी सहाबा की कब्र ओहद के मैदान में मौजूद है। अल्लाह अकबर, आपने भी मंजर देखा होगा, अभी हाल में भी हमें भी उस दरे पाक की हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ, हम भी अमीर हमजा के मज़ार पर गए। बल्कि उलमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह के मज़ार पे जाने से पहले पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिरी देने से पहले अमीर हमजा की मज़ार पर जाया करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अमीर हमजा को उनकी हयात ही के अंदर मदीने का अमीर मुकर्रर कर दिया था। अमीर हमजा, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मदीने में कौन आता है कौन जाता है, जो आए वो हमारे मेहमान हैं। अमीर हमजा, तुम्हें उन्हें देखना है, तुम्हें उनकी निगरानी करनी है। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब मदीने में कोई जाता है तो वो आम नहीं होता है, वो रसूलुल्लाह का भी मेहमान होता है, अमीर हमजा का भी मेहमान होता है। हर मदीने में आने वाला अमीर हमजा की निगाहों के अंदर होता है। इसलिए फरमाया उलमा ने कि पहले अमीर हमजा की मज़ार पर हाजिरी दो और उनकी बारगाह में अपने आने का मकसद बयान करो, हम क्यों मदीना आए गए, हम क्यों मदीने आए गए। और फिर उसके बाद खामोश अरीजा पेश करके चुप दुरूद शरीफ पढ़ते 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 रसूलुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी दो। बस इतना कहो, या रसूलुल्लाह, मैं आपके चचा मेरे हमजा की मज़ार से आ रहा हूँ, मेरे अरीजे को कबूल कर लें। उलमा कहते हैं इधर अमीर हमजा का जुबान से जुमला अदा होता है, उधर अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो आपकी की जाने वाली दुआ, वो आपका अरीजा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम कबूल फरमा लेते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो दिन कितने कठिन दिन थे कि कफनाने के लिए भी शहीदों को कफन मयसर नहीं होता और उन्हें घास रखकर कब्रों में दफन किया जाता। आज हम अपने बाप को, अपने घर की मैयत को अपने पसंद का कफन पहनाते गए।
खुशबू का एहतमाम करते गए, फूलों का एहतमाम करते गए और बड़े नाजों के साथ उनके जनाजों को उठाते गए। कभी फूलों की चादरें जनाजों पर गोती गई तो अल्लाह अकबर, कभी इत्रों की बारिशें जनाजों पर, कफन पर की जाती गई। पूरी कब्र को फूलों से सजाते गए, पूरी कब्र को इत्र से महका देते गए। ये जो कुछ बरकत मिल रही है, ये वो सहाबा की कुर्बानियां थी कि जो एक एक चादर में जमीन में दफन कर दिए गए। आज हमारे पास इतनी फिक्र कहां है कि हम इस दीन के साथ वफादारी करें। अगर देखना है तो अपनी खुशियों के महफिलों में देख ले हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। गुफ्तगू समेट लूं। अर्ज ये कर रहा था कि इश्क बंदों को ऊंचा मकाम और मर्तबा अता कर देता है। हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला मुल्क शाम से जब मदीना आए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपनी कुर्सी छोड़कर, मिंबर छोड़कर खड़े हो गए। जैसे बिलाल को आता हुआ देखा, कहा अहला व सालन मरहबा या सैयदी बिलाल, मरहबा मरहबा। हजरत बिलाल तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर ने उनकी पेशानी चूमी, गले लगाया। उसके बाद ऊंचे मकाम पर बिलाल को बैठाते गए। कहते बिलाल, तुम्हारे इश्क की दास्तान बहुत सुनी है। बिलाल, मैंने सुना है इसलिए कि देखा नहीं था। आप पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से गए। बिलाल, जब तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारे सीने पर बड़े बड़े मक्के के पत्थर रख दिए गए। बिलाल, तुम्हें जलती हुई आंख पर लेटाया गया। बिलाल, तुम्हें मक्का की गलियों में घसीटा गया। बिलाल, तुम्हारे जिस्म पर कोड़े बरसाए गए। बिलाल, मैंने इतना सुना है कि जब तुम्हें अंगारों पर लेटाया जाता तो तुम्हारा गोश्त जलता, चर्बी जलती, उसके बाद अंगारे सर्द हो जाती। बड़े निशान इश्क में पाए हैं बिलाल। आज उम्र की तमन्ना है कि तुम्हारे जिस्म पर उन निशानों को मैं देखना चाहता हूं जो रसूलुल्लाह की मोहब्बतों में तुमने बर्दाश्त किए हैं। अल्लाह अकबर। बिलाल से कहते जरा अपना पैरहन हटाना ताकि बिलाल उन निशानों को मैं देख लूं। बिलाल हबशी खड़े हुए अपने जिस्म से अपना पैरहन, अपना जुब्बा हटाते हैं। जैसे बिलाल ने अपना कपड़ा कुर्ता हटाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब बिलाल की पीठ से लिपट गए और जार जार रोने लगे। बिलाल की पीठ को लिपट कर उमर कहते हैं, एक अरसा हुआ मक्के की तारीख को, एक अरसा हुआ तुम्हें अंगार पर लिटाए हुए, एक अरसा गुजर गया, तुम्हें कोड़ों से जख्मी किया गया, लेकिन बिलाल आज भी तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे गोश्त से हड्डियां नजर आती गई। आज भी तुम्हारी हड्डियां मुझे दिखती गई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिस्म को लिपट कर रोते गए। ओ मुसलमानों, ओ नबी से मोहब्बत का दम भरने वालों, क्या हमने भी रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए, रसूलुल्लाह की रजा के लिए क्या ऐसे जख्मों को बर्दाश्त किया है? हाय हमारी गफलतों का हाल ये है, हाय हमारी बेशर्मी का आलम ये है। हम तो सीना तान कर जमीन पर गुनाह करते गए, इतने गुनाह करते गए कि हर रात गुनाहों की कसरत की वजह से कब्र में रसूलुल्लाह अपने कफन में हम उम्मतियों के लिए रोते गए, हमारे लिए आंसू बहाते गए। आज कहते ये मुसीबत वो मुसीबत, ओ नादानो ये मुसीबत हमारे हाथों की कमाई गई। हमने इतना गुनाह किए, हमने इतने गुनाह किए कि गुनाह कर कर के हमने कफन में रसूलुल्लाह को रुलाया गए। अब बताओ मुझे इज्जत और यकीन के साथ कि जो कौम जमीन पर अपने रसूल को गुनाह कर कर के कफन में रुलाए, क्या वो कौम इस बात की हकदार गई कि जमीन पर वो इज्जत के साथ जिए? अल्लाह गैरत वाला रब है, माफ करना इस पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। वो गयूर गए। हमारी गैरतों का हाल ये, अगर कोई हमारे महबूब से चेहरा फेर ले जिससे हम मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत गए, कैसी गैरत है। अगर इमाम साहब ने दो बड़े जुमले आपके बाप को कह दिए, कहते मैं इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? ये मेरे बाप के साथ ऊंची आवाज में बात करता है। ये गैरत हमारी है। अगर किसी ने बढ़कर हमारे लिए, हम जिससे मोहब्बत करते गए, अपने महबूब के लिए कोई जुमले बड़े कह दिए,
हम ऐसी, हमारी गैरत ऐसी कि उसके घर का पानी ना पिए, उसकी दावत कबूल ना करें, सारी रिश्तेदारियां तोड़ दें। औरों की बात छोड़ो, सगों का हाल ये गए कि रिश्तेदारियां टूटती इस बिना पर गई कि उसने मेरे बड़ी की ताजीम नहीं की, इज्जत नहीं की, जिससे हम मोहब्बत, ये हमारी गैरत का हाल गए। बताओ, अल्लाह से भी बढ़कर कोई गैरत वाला है? वो अपने रसूल से कैसी मोहब्बत करता गई, ऐसी मोहब्बत करता गई कि इधर रसूल के दिल में ख्याल आता है, उधर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ख्याल को पूरा फरमा देता गई। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह किसी काम में इतनी जल्दी नहीं करता जितनी जल्दी महबूब के ख्याल को पूरा करने के अंदर करता गई। इधर रसूल के दिल में ख्याल आए, गुमान आए, दिल में बात आए, इधर बात आती है, अभी जुबान पर नहीं आती, उससे पहले महबूब के दिल का ख्याल करके अल्लाह उस बात को पूरा कर देता गई। अब बताओ, जब नबी हमारे गुनाहों की वजह से हमारे लिए कब्र में रोते रहे, फिर अल्लाह की गैरत हमारे साथ क्या होगी? क्या हम पे रिस्क के दरवाजे तंग ना किए जाएंगे? क्या हम पर बलाएं नाजिल न की जाएंगी? क्या हमें मुसीबतों से न गुजारा जाएगा? यकीनन गुजारा जाएगा, ताकि हम होश के नाखून लें। सुन्नी दावत इस्लामी उलमा की सरपरस्ती में दीन हक मसलक के आला हज़रत की खिदमत कर रही गई और यही पैगाम मोहब्बत घर घर पहुंचाना चाहती गई। आओ, सिर्फ ज़बानी इश्क के दावे न करें, हम रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, हमारी जिंदगी भी इश्क से मामूर हो और हमारे हर अमल से इश्क की झलक नजर आए। हमारी शादियां भी ऐसी हो कि लोग बोल पड़े, ऐसी आशिक की शादी हुआ करती गई, ऐसे दीवानों की शादियां हुआ कर, लोग बोल पड़े। लेकिन आज हाल ये गए कि जब कोई बाइल्म शऊर रखने वाला इंसान, इल्म रखने वाला इंसान हमारी शादियों के मंडप से गुजरता गए तो वो अपनी निगाहें शर्म के मारे झुका लेता गए, निगाहें नीची कर लेता गया और कहता, क्या ये भी मुसलमान की शादी है? क्या ये भी मुसलमान का मंडप है? कोई ऐसे काम नहीं जो गैर करते हो और मुसलमान ना करते हो। हल्दी की रस्म ऐसी चल पड़ी है, मेरी बहनों को और माओ को पता नहीं क्या हो गया। पहले कल तक तो सिर्फ हल्दी खेलते थे, लगाते थे, अब तो एहतिमाम करते गए। लिबास भी पीला होगा, सिर्फ बूढ़ी नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी पीला पीला ये कैसी बिदअत हमारे माशरे में दाखिल हो गई। देखा है आपने कि आज लगना चाहिए कि हमारे घर की हल्दी हो रही है। बदलो अपने आप को, अल्लाह के लिए थोड़ी देर गौर और फिक्र कर लो, हिंदुस्तान के हालात क्या बन रहे हैं और आगे कितने कठिन होने हैं। नहीं दूर सोच सकते हैं, फिलिस्तीन की यादों को देख लो, दूर नहीं, तारीख अभी करीब की है, क्या हाल फिलिस्तीन का हुआ। अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम करो। अल्लाह करीम सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम सामईन को अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान के दौरान कोई लफ्जी खता वाक़ई हुई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपको दिल जमई के साथ अपने मेहमान मुअज़्ज़म